हर्ष की बात है, बहुत बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि ऐसे महान मनीषी संत सद्गुरु विशाल देव, जिनका नाम हम लोगों ने 20 साल पहले सुने थे नेपाल के पहाड़ कन्नरा में, जहां उन्होंने तारकेश्वर पहाड़ों में तपस्या की थी। सद्गुरु विशाल देव ने तारकेश्वर के कन्नराओं में तपस्या की थी। वो कन्नराओं वो वन जंगल झाड़ी में बैठ करके मूंगफली खा करके तपस्या किए थे। पहले नेपाल के जहाँ जो प्रदेश था, आज तो सब व्यवस्था था, पहले इतना व्यवस्था भी नहीं था। और तपस्या के लिए संत लोग कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। सद्गुरु विशाल देव का जो ज्ञान है सब तरफ पहुँचा था। उसी में काठमांडू में भी सद्गुरु विशाल देव लगभग 5 बार गए और वहाँ के राजघराने से लेकर के और वहाँ बहुत संत भक्तों को चेताया और वहाँ से बहुत संत भक्त होकर के वहाँ तीन मठ बन गया। इसलिए सद्गुरु विशाल देव के ही फुलवारी है वहाँ नेपाल में। और सद्गुरु विशाल देव का जो वाङ्मय कृति है, भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम, हम लोग वही का पाठ करते हैं वहाँ नेपाल में और उसको हम लोग याद करते हैं। जब शुरू में हम लोग आए थे, हम तो सब नेपाली भाषी, तो विनय विधान से शुरू किए थे कंठस्थ करने के लिए। तो श्रद्धा का विषय और साहिब जी का जो वैराग्य का रहनी, उनका साहिब जी का तो बोधगम्य ज्ञान है जो वाङ्मय में दिखा, तो शायद सद्गुरु श्री संत साहब ने हम लोगों को चेताया, समझाया। और बगल में साहिब बैठे हैं सद्गुरु श्री तत्पर साहिब जी, उन्होंने भी बहुत चेताया, समझाया। तो साहिब जी कितने पढ़े थे, कितने ऊंचे उनका सोच था, कितने उच्च रहनी था साहिब जी का, चारों तरफ गूंजा। नेपाल में ही नहीं, नेपाल में कहते हैं कि वहाँ के रानी जब सद्गुरु विशाल देव ने सद्गुरु विशाल देव के जब कपड़ा धोकर के सुखाते थे, वो देख करके तब भोजन करती थी अपने राजमहल में, दूरबीन से देखती थी। और सद्गुरु विशाल देव तो ऊपर कन्नरा में, ऊपर वन में रहते थे, तारकेश्वर मंदिर है, वहाँ रहते थे। और वो राज दरबार के ऊपर से देखती थी। सद्गुरु विशाल देव का जब कपड़ा सुखाया देखती थी, तब वो ग्रहण करती थी। इतना श्रद्धा था, जो अभी भी वहाँ के बड़ा महारानी वहाँ है, जो सद्गुरु विशाल देव की श्रद्धा में, भाव में भंडारा करती थी। और उनके हृदय में सद्गुरु विशाल देव का गहरा छाप था, ज्ञान का छाप था। तो इसी प्रकार हम लोग जहाँ जहाँ चलते हैं, जाते हैं, रामत में जाते हैं, सद्गुरु विशाल देव कभी छत्तीसगढ़ नहीं गए। हम लोग 1-2 बार गए हैं छत्तीसगढ़, तो कितने श्रद्धा वहाँ के भक्त सज्जनों में भी दिखा, छत्तीसगढ़ में दिखा और राजस्थान में, गुजरात में और सब तरफ एक किस्म का अबोल ज्ञान है। सद्गुरु विशाल देव ने त्याग किया, तपस्या किया और उनका रहने रहस्य भीतर ही भीतर सबके हृदय में घुस गया और उसी ढंग से सबके जीवन में जो कबीर बोलते थे, विशाल देव को ही बोलते थे। इसलिए आधुनिक युग में विशाल देव को कबीर भी कहा गया है। आधुनिक युग के कबीर सद्गुरु विशाल देव। जैसे कबीर ने मसी कागज हो नहीं, कलम हो नहीं, हाथ ऐसे कहा है, उसी प्रकार सद्गुरु विशाल देव ने का जो वाङ्मय है, जो उन्होंने, हमारे गुरुदेव कहते थे कि उन्होंने कभी भी लिखा नहीं, कोई कागज में लिखा नहीं, वो बोलते थे, उनका अनुभव बोलता था। तो संत लोग, उस समय के सद्गुरु संत लोग लिखते थे। तो कहीं पहाड़ तारकेश्वर में रहे, महीनों रहे,
वहाँ बैठ कर के लिखे, और यहाँ तराइयों में और यहाँ मदेशों में सब बैठ कर के वो बोलते थे, सब उनके शिष्य लोग लिखते थे, और उसी प्रकार वो वाङ्मय तैयार हुआ। तो इस प्रकार एक परिणाम आ गया। हर चीज का परिणाम होता है। हम लोग जो कर्म करते हैं उसका परिणाम होता है। जब कोई बीज डाल देते हैं तो उसका परिणाम में बीज का गुण आता है, फूल आता है, फल आता है। उसी प्रकार आदमी जो कर्म करता है, आदमी जैसे बोलता है, जैसे उसका कर्म होता है, कर्म का सुवास होती है, कर्म में सुवास होती है। तो इसी प्रकार सद्गुरु विशाल देव ने त्याग तपस्या किया, उसी पुण्य प्रभाव, वो पुण्य सब तरफ फैल गया। तो उसी पुण्य में हम लोग भी थोड़ा सा, उनके ही दया है, उनके ही कृपा है, वही कृपा से हम लोग भी इसी मार्ग में लगे हैं। पहले हम लोग ने सद्गुरु विशाल देव का ही ज्ञान सुना है, पर सद्गुरु विशाल देव का वचनामृत याद किया, उसके बाद में उनके माध्यम से कबीर साहब को जानने को मिला। ये पूरा सही है, ये बात सही है। तो इसी प्रकार वहाँ नेपाल में 100 साल की माता कितने वर्ष तक सद्गुरु कबीर साहब के बीजक पाठ करती है और बीजक के भजन करती है, और सद्गुरु कबीर साहब के भजन याद करती है, और सद्गुरु विशाल देव के सब उनको मालूम, सब कंठस्थ किया है। तो श्रद्धा का विषय है, सबसे बड़ी बात श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा है वहीं संपूर्णता है। जहाँ श्रद्धा नहीं तो अपनी मन मर्जी। इसलिए त्याग तपस्या वैराग्य रहनी सद्गुरु विशाल देव आज स्मरण हो रहे। सद्गुरु श्री प्रेमदेव कहते हैं कि सद्गुरु विशाल देव जो स्मरण हो रहे, मुझे दास के हृदय धाम में प्रत्यक्ष हो रहे। सद्गुरु विशाल देव और सद्गुरु प्रेम साहब के भी कितना भीतर का अटैचमेंट था। ये होता है ना ट्रांसप्लांट, बाहर से दिखाई नहीं देता है। ये जो संबंध है बाहर से दिखाई नहीं देता है। स्वार्थ का संबंध बाहर से दिखाई देता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। मगर परमार्थ का संबंध दिखाई नहीं देता है, उसका बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो एक वो जो संबंध था वो जोड़ने का सेतु क्या है? भक्ति है। इसलिए भक्ति जिससे आप जुड़िए उसी का हो जाएंगे। अच्छी सूझबूझ से जोड़ेंगे तो उसी का हो जाएंगे। इसलिए सद्गुरु प्रेम साहब का भी इतना हम लोगों की कृपा है कि हम सब लोग शुभ संत और कल्याणार्थी को किस ढंग से अपने गुरु से जुड़ना चाहिए, किस ढंग से अपने शिक्षक से जुड़ना चाहिए, किस ढंग से अपने माता पिता से जुड़ना चाहिए, ये सब उनका उदाहरण हमारे जीवन के लिए कारगर है।